नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में अब चुनाव की तैयारियों में नेता जुट चुके हैं। मतदाताओं के बीच नेता पहुंचने लगे हैं। अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी उन वोटर्स के बीच पहुंच रहा है और जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पिछले 5 सालों में जनता से किए वादे कितने पूरे हुए, उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ और क्या मांगे हैं, पब्लिक का मूड क्या है, इस बार के चुनाव में पब्लिक आखिर अब चाहती क्या है। इन सभी पहलुओं पर आज हम टटोलेंगे जनता का मन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। और हम पहुंच चुके हैं आरंग, वो ऐतिहासिक नगरी जो दानवी राजा मोरध्वज की नगरी कही जाती है। इसका इतिहास बताता है कि ये मंदिरों की राजधानी के रूप में जानी पहचानी गई, जहां सैकड़ों मंदिर है, उनकी अपनी अलग कहानियां हैं, अपनी पौराणिक गाथाएं हैं। तालाबों की नगरी भी आरंग को कहा जाता है। यहाँ की ऐतिहासिक मान्यताएं अपने आप में बड़ी मजबूत है। और जहां तक बात की जाए सियासत की, तो लंबे वक्त से बीजेपी का गढ़ आरंग रहा, लेकिन राज्य बनने के बाद में 4 चुनाव हुए, जिसमें से 2 बीजेपी ने जीते, 2 कांग्रेस ने जीते। जनता का मूड हमेशा यहाँ का रहा है कि वो हर बार अपने विधायक बदल देती है। इस बार जनता के मन में क्या है? इस बार रायपुर लोकसभा के क्षेत्र में आने वाला ये आरंग विधानसभा क्षेत्र, जहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में है, उनके क्षेत्र में कितने विकास के काम हुए और इस बार क्या कोई परिवर्तन या फिर से जो रिवाज चला रहा है आरंग का वो बरकरार रहेगा, यही जानने की कोशिश करेंगे। जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जनता के मन की बात जानेंगे। तो आरंग की जनता का मूड आखिर क्या है, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि जनता जनार्दन के मन में क्या है, क्योंकि यहाँ लगातार अब विकास के कामों को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आरंग की मूलभूत समस्याएं कितनी कम हुई है ये भी जानने की कोशिश। यहाँ कोई काम नहीं आ रहा है, गरीब बात तो कुछ करत नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे पास मोहल्ला ला देखे नहीं आवा तो सीट हरिया ला को कागज गेल हमारे जो अभी घर आवा था वे तिला नहीं बना है। अच्छा, मतलब घर के समस्या अभी? हाँ, घर के समस्या है, रोड के समस्या है। अच्छा, ठीक। चुनाव आ रहा है फिर से, कैसा काम हुआ है आपके क्षेत्र में? नेता कैसा काम किया? बढ़िया हुआ है, आरंग में विकास हुआ है, बढ़िया है। तो वोट किस आधार पे दोगे? विकास के नाम पे देंगे जी। तो यहाँ पे आप देखिए और लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, आरंग में अब फिर से चुनाव आ रहा है, कैसा काम हुआ है? काम तो बढ़िया हुआ मैम। आरंग विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष की तुलना में अगर बोला जाए ना, तो इस वर्ष सबसे ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि विकास बनाम सरकार ऐसा बोलते हैं, लेकिन आरंग में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। पार्टी नहीं देख रही इधर आरंग में जी मैम। अच्छा, तो वोट किस आधार पे दोगे? अब वोट विकास के आधार पर देंगे, जो भी मतलब जिसको भी अगर टिकट मिलता है उसको वोट दिया जाएगा, ऐसा है मैम जी। अच्छा, आप बताइए ये कितना काम हुआ है यहाँ पे? काम तो नहीं हुआ मैडम, देखा जाए तो एक हिसाब से काम यहाँ पे हुआ नहीं है। और विकास बोलते हैं, विकास का नारा देते हैं, लेकिन विकास हमको दिखाई नहीं देता। अच्छा, गांव शहर कैसा है? गांव कैसा आरंग में? गांव मैं ग्रामीण से हूँ यहाँ के, और ग्रामीण में भी देखा जाए तो विकास नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है। अच्छा, तो वोट किसको फिर इस बार? विधायक बदलेंगे क्या? विधायक बदलेंगे। भैया, चुनाव आ रहा है अभी फिर से जी, तो क्या लगता है कितना काम हुआ है यहाँ आरंग में? आरंग में तो बहुत काम हुआ है, विकास के नाम पे आगे है आरंग जी। ठीक, तो वोट कैसे देंगे इस बार? वोट मैं तो इस बेल्ट का आदमी नहीं हूँ, आरंग बेल्ट का। मैं तो अभनपुर विधानसभा वाला हूँ। अच्छा, ठीक। आप बताइए कैसा काम हुआ है आरंग में? ठीक ठाक हुआ है, अच्छा सड़क वगैरह अच्छे से बनाए हैं। तो वोट किसको दोगे, बीजेपी कांग्रेस? अब देखेंगे। आप बताइए कि कितना विकास हुआ है आरंग में और जनता जिस नाम से वोट देती है पूरा हुआ है क्या? अब हम लोग तो यहाँ के नहीं हैं, लेकिन अच्छा काम हुआ है, लेकिन हम लोग बीजेपी का है, हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, कैसे दीदी चुनाव आते अभी फिर से हैं, नेता मन वोट मांगे ला ही तक कतका काम हो है यहाँ? पता नहीं बहनी, हम नहीं जाना।
रोजी मजदूरी मिलत कि नहीं मिलत? ऐसे तो हमारे ठेका वेका लेके कमाता हम। ठीक। और वोट दूँ तो काला दूँ, बीजेपी कांग्रेस? देखूं। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस किसे पसंद करेंगे। ये मतदाता थोड़ा साइलेंट है। मतदाता इसलिए साइलेंट है क्योंकि वो आने वाले समय में और आकलन करेंगे। आरंग वो जगह है जहां सब्जियों का बम्पर उत्पादन होता है और सब्जियां यहां से आसपास के जिले में भी सप्लाई की जाती हैं। सब्जियों का हब यहाँ के किसान सब्जियां इतनी उगाते हैं कि सरायपाली, बसना, महासमुंद, रायपुर जिले में भिलाई, दुर्ग तक यहाँ की सब्जियां सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे सब्जी बाजार ढंग का नहीं है, जो यहाँ का एक मुद्दा है। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं, क्योंकि लोकल लोग हैं जो सब्जी उगाते भी हैं और यहाँ बेचते भी हैं। इस पूरी विधानसभा के जितने भी लोग हैं वो इसी बाजार में आते हैं और इसी बाजार में खरीदी करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं और जनता का मूड क्या है इस बात। चुनाव फिर आवत है, एक तरह फिर नेता मन आही, ता का सोचे हो आप मन? हमन हाँ सोचे हैं नहीं बाजार ला बना दे, एकदम शाम को होते ना तो गला खरखरा जाते, तो बाजार ही बनना चाहिए। अच्छा हाँ, तो बाजार कब से करत हो ये सब? यहाँ 1 साल हो गया है, 1 साल से ज्यादा भी हो गए। तब बोले का समस्या? कुछ व्यवस्था नहीं है इसमें है पूरा। अच्छा, तो वोट काला बीजेपी या कांग्रेस? अब जो अच्छा नेता रही ओला देबो दीदी। हाँ, जो करे हमारे लिए ओला देबो हम। ठीक, तो आइए और जानते हैं आगे कुछ और लोगों से। यहाँ व्यापारी बड़ी संख्या में हैं और सब्जियों का उत्पादन होता है, इसलिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ सब्जी उगाने वाले और बेचने वाले काफ़ी है, तो ये बड़ा मुद्दा है क्या सब्जी बाजार? बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ हमें इसलिए लाया गया था कि हम आपको बना करके देंगे, इस आश्वासन के साथ लाए थे यहाँ। लेकिन अभी हमको साल से ऊपर हो गया नहीं, यहाँ कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है। टैंकर आता है 10 मिनट के लिए खड़ा करते, पानी भरो तो भरो, जिसके पास डिब्बा उब्बा है। अब देखो इतना सूखा, गर्मी इतना सूखते हैं सामान कि इसको पानी की ज़रूरत होता है, भिंगा करके इसको गीला करना रखता है, ये सब चीज़ है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, टैंकर आते हैं तो अपने मनमर्जी से 10 मिनट 5 मिनट खड़ा करते चले जाते हैं। और देखो न बिजली, सिर्फ स्ट्रीट लाइट के भरोसे हम हैं, न हमको कोई एक कनेक्शन भी नहीं है। न आज तक के 1 साल से ऊपर हो गए, ना एक तो सेप्टिक है, ना एक तो बाथरूम है। लेडीज़ लोग कहाँ जाएंगे, ना कहाँ पे जाएंगे, इसको बताओ, प्रसव कहाँ करेंगे? कुछ वही कोई नहीं, कोई बाहर से आते हैं व्यक्ति उसको पूछते हैं कहाँ है यहाँ पे शौचालय कहाँ पे है, क्या बताएं, ऐसे चलते हैं। अच्छा, आप आरंग के रहने वाले हैं, सब्जी बाजार को छोड़ के बाकी काम कैसा हुआ है? बाकी काम जैसा है वैसे चल ही रहा है, जैसे सबके सरकार आते हैं सब वैसे अपने चलाते हैं, वैसे चला रहे हैं, सब चल रहे हैं। जो रोड है वो तो ठीक ठाक है, सब भी लाइट वाइट की व्यवस्था सब ठीक है, वो सब चीज़। लेकिन आज बाजार की व्यवस्था देखो आकर के, बाजार में आकर के आप थोड़ा शाम करके देखना, इतना धूल उड़ते हैं कि आदमी जब तक अपने मुंह नहीं बांधेंगे तब तक सामान नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, हर बार तो विधायक बदल देती है यहाँ की जनता, इस बार बीजेपी या कांग्रेस? अब सरकार की जनता की मूड बताएंगे, समय है अभी। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, चूँकि आरंग का ये क्षेत्र है, सब्जी बाजार एक बड़ा मुद्दा है और जनता यहाँ पहुँचती है तो विधानसभा की लगभग हजारों की तादाद में इस विधानसभा के इस क्षेत्र के बाजार में पहुँचते हैं लोग। और आपसे जानना चाहूँगी मैं, चलिए आगे और चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सब्जी उत्पादक सबसे बड़ा क्षेत्र है आरंग, जहां एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ये ग्राहक आए हुए हैं जो आरंग, आप आरंग के रहने वाले हैं? पारा गाँव। अच्छा, तो यहाँ काम कैसे हुआ है क्षेत्र में? काम तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। सड़क पानी बिजली? सड़क पानी बिजली एकदम भयानक, एडवांस भी नहीं है ना एकदम थर्ड भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई सामान्य है, एकदम ज़्यादा अतिशयोक्ति भी नहीं ले सकते, पर हाँ ठीक है, आरंग के आसपास तो ठीक है। ठीक, तो आगे और बात करते हैं। एक बार फिर से चुनाव आ रहा है ना? अम्मा आप बताइए, चुनाव फिर से आ रहा है, नेता वोट मांगने के लिए आएंगे, आगे आ जाइए, यहाँ आइए, वोट मांगने के लिए आएंगे तो किस आधार पे वोट दोगे आप? हम वो में रहे तो कर बारे में बात करवे। अच्छा, है नहीं, अबे मेरे हंसते कर बारे में बात कर। क्या समझ, झोपड़ी झापड़ा पड़े है, 1 साल हो गई यहाँ आए, अबे दूसरा साल लग गया, अभी पता नहीं है बने नहीं है। अब पानी आने वाला है, अब कौन दिन बना ही?
अच्छा, पानी के बेरा का होते यहाँ? ये तो देखा था माड़ी भर के चीखला है, सांप बिच्छू सरी आवत है, ऐसने हमना धंधा करत है। कोई नहीं आया यहाँ ग्राहक है, लास्ट टाइम बैठे देख कोई ग्राहक है, इतना सामान खरीदे कोई लेने देने वाला नहीं है। ऐसने गंदगी में कौन आई है? अच्छा पानी रही, अच्छा जगह रही, अच्छा सुविधा रही, वहाँ खरीदे लाई है। गाँव गाँव मन में हाट है, बाजार है, चौरा बने, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अपन मर्जी से बना ले हम। अच्छा, आप बताइए मुझे कि कितनी समस्या होती है यहाँ पे, क्या मुद्दा है आपका इस बार चुनाव में? यहाँ तो बहुत समस्या मैडम, जमीनी स्तर में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ मीडिया और पेपरबाजी और फ्लैग तक राजनीति हो रहा है, कुछ नहीं। आप अगल बगल पूरा यहाँ देख लो, इतना बड़ा आरंग नगर पालिका है जहाँ 24 से 25 हज़ार के वोटर है, जनसंख्या तो करीबन 3,500-4 हज़ार 35 हज़ार के आसपास है, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर में कुछ नहीं है। अच्छा, काम कैसा हुआ है क्षेत्र में? क्षेत्र में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं हुआ है काम। एक दर फिर चुनाव आते, नेता में नहीं वोट मांगे बर, तो का सोचे हो? लेन बताना है का समस्या है? बाजार ला बनाना चाहिए भाई, ले बता तातेला ओढ़ देव हमना, और ये दे नहीं बनावत है बाजार हाट ला, और नान के हम बैठा दे भाटा में हमन ला। अच्छा, हाँ ता भाटा है वे, भाटा रही नोत का है तरिया है। अच्छा, तो यहाँ नान के हमला बैठा दे है भाई, और कुछ व्यवसाय तक नहीं लेन बताना, द्वार पानी का कहीं व्यवसाय बनाना चाहिए नहीं भाई। तो यहाँ पे निकासी की समस्या जिस तरीके से लगातार देखी गई थी, और बाज़ार ये बना दिया गया है, और इस बाज़ार में कोई सुविधा दिखती नहीं है, जिसे लेकर यहाँ की जनता कहती है कि सब्ज़ी बाज़ार एक बड़ा मुद्दा है। सब्ज़ी व्यापारी जो यहाँ के लोकल है, जो खुद अपनी बाड़ी में सब्ज़ी उगाते हैं, फिर इस बाज़ार में लोकल बेचते हैं। कुछ बड़े सब्ज़ी व्यापारी जो हैं वो तो बाहर सप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो आरंग की जनता है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे सब्ज़ी विक्रेता हैं, उनके लिए तो एक अच्छी जगह होनी चाहिए, इस बाज़ार में व्यवस्था होनी चाहिए। ये जनता का मूड है, और जनता का मूड ये भी बता रहा है कि इस बार जो सब्ज़ी बाज़ार बनाएगा उसे ही वोट पड़ेगा।